हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल प्रूफ। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। अब 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 6 का 1 क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सो दैट साइन बी कॉस सी प्लस ए प्लस कॉस बी साइन सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूँगा इतना आसान है, 4 मार्क्स में ये दिया हुआ इतना आसान है कि आप लोग एक चैप्टर करने के बाद इसका ये वाला क्वेश्चन देख करके इसका आंसर 0 बोलोगे। एक स्टेप कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली 0 बोलोगे। लेकिन अभी तो फिलहाल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अगला चैप्टर में नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पर सी प्लस ए का वैल्यू हमें चाहिए, तो सी प्लस ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 180 माइनस बी। ठीक है, सी प्लस ए इज़ 180 माइनस बी। अब यहाँ पर अगर हम लोग एल एच एस को देखें, एल एच एस इक्वल्स टू साइन बी कॉस सी प्लस ए एक बार कॉपी कर लेते हैं, दिस प्लस कॉस बी साइन सी प्लस ए, ये है। ठीक है, अब देखो साइन बी दिस इज इक्वल्स टू साइन बी कॉस सी प्लस ए की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 180 माइनस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि फिर से हमें एक बार अरेंज ना करना पड़े। प्लस यहाँ पर कॉस बी इंटू यहाँ पर साइन 2 इंटू 90 माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 माइनस बी है, तो कॉस में ही रहेगा और वहाँ साइन में ही रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू साइन बी और ये कॉस बी। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 2 इंटू 90 माइनस बी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो यहाँ पर 1 इंटू 90 2 इंटू 90 माइनस बी, तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। 2 इंटू 90 माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा एंड कॉस नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कॉस बी एंड साइन तो ये साइन में ही रहेगा साइन बी, लेकिन साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो कुछ भी नहीं लगाना। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन बी कॉस बी, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन बी कॉस बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। इतना कुछ करना पड़ा हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि एक चैप्टर और हो जाने के बाद, इसका अगला चैप्टर जो है कंपाउंड एंगल, वो हो जाने के बाद आप लोग कुछ नहीं देखोगे, आंसर बोलोगे 0। ठीक है, चलो देख लो अच्छे से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 का 2, बता रहा है क्वेश्चन की ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सो दैट, हमें ये शो करना है। तो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी बाई 2 इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो रिलेशन में पहले हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इस तरफ में सॉल्व करने के लिए, और ये सब काम हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू पाई, ये तो दे रखा है। अब देखो ए माइनस बी बाई 2 चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अगर देखें तो क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ए का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए का वैल्यू या फिर ए बाई टू का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। यहाँ से क्या मिल गया, सी बाई 2। देखो ए बाई 2 का वैल्यू हम निकालिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस
b/2 माइनस c/2 ऐसा मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस b/2 दैट इज a/2 माइनस b/2। बोथ साइड अगर b/2 माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, देखो π/2 माइनस b/2 है पहले से, माइनस b/2 दो बार है ना, माइनस c/2। दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वन बाई b/2 प्लस b/2 इज b एंड दिस इज c/2 ऐसा आ जाएगा। यही यहाँ पर गेम था और तो कुछ है नहीं। अब आप भी जानते हैं क्या करना है, बोथ साइड अगर यहाँ पर हम tan लगा लें तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, tan a माइनस b/2 का वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला है। ये क्या है यहाँ पर, a माइनस b/2 इसी का तो वैल्यू है tan π/2। ये LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS इक्वल्स टू दिस माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं कैसा, c/2 प्लस b, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आंसर में कुछ ऐसा ही दे रखा है। अब tan π/2 tan 90 माइनस कोई भी एंगल अगर थीटा हो तो इसको क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, इसको लिख लेंगे कॉट c/2 प्लस b, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर क्या था, करना क्या था, बस हमें क्या देखना था कि a माइनस b/2 का हमें वैल्यू चाहिए था, वो वैल्यू हम लोग ऐसे निकाले π/2 माइनस b प्लस c/2, ठीक है। और यही असली काम भी था, बाकी का तो बस tan लगाना था और कॉट में लाना था, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्या करना है, a माइनस b/2 इसका वैल्यू किस में चाहिए, c और b में चाहिए। a माइनस b/2 a प्लस b प्लस c का वैल्यू पाई था, 2 से डिवाइड किया तो π/2 हुआ। अब a/2 को इधर रखा, बाकी सबको बाहर मतलब राइट साइड में भेज दिया। अब a/2 यहाँ है और हमें क्या चाहिए, माइनस b/2 चाहिए, तो माइनस b/2 क्या किया, बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड माइनस b/2 कर दिया, तो यहाँ पर π/2 माइनस b प्लस c/2 ऐसा आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट क्वेश्चन 6 का। इफ़ ABC आर द ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सो दैट, हमें ये शो करना है। चलो साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए वो चीज़ निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ये क्या दे रखा है, पाई या फिर 180 बोलते हैं इसको, 180 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, देखो ए प्लस बी चाहिए और बी प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस, चलो पहले बी प्लस सी निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, पाई माइनस ए, एंड यहाँ पर पाई माइनस ए, एंड ए प्लस बी अगर निकाल लेते तो क्या मिल जाता, पाई माइनस सी। इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेना और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर LHS इक्वल्स टू, सोल्यूशन लिख रहे हैं, LHS इक्वल्स टू कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी को क्या लिख लिया, पाई माइनस सी, एंड कॉस बी प्लस सी को क्या लिख लिया, पाई माइनस ए, है ना। नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी को क्या लिख लिया, पाई माइनस सी, एंड यहाँ पर कॉस बी प्लस सी को क्या लिख लिया, पाई माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस ए कॉस सी, अब देखो कॉस पाई माइनस सी क्या होगा, कॉस पाई माइनस सी, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई, पाई/2 माइनस सी, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो कॉस कॉस में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर पाई माइनस सी कौन से एंगल में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको अब आप लोग थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करो, सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस कॉस में रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई/2 है। पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई/2, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है इसीलिए कॉस में तो रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, या फिर इसको प्लस रखो, यहाँ माइनस रख देते हैं ज़्यादा अच्छे समझने के लिए, कॉस माइनस कॉस सी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है। नीचे वाला देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, और ये माइनस, देखो यहाँ पर साइन साइन में अगर पाई माइनस सी होता तो क्या होता, साइन पाई माइनस सी इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस सी क्या है, पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी ही रहेगा।
एंड कॉस पाई माइनस ए, ये फिर से माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला भी प्लस हो जाएगा एंड नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस कॉस ए कॉस सी 2 बार आएगा, 2 कॉस ए कॉस सी ऐसा आ जाएगा। नीचे वाला देखो कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी 2 बार आएगा, तो 2 कॉस ए साइन ऑफ सी ऐसा आ जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस सी अपन साइन सी इज कॉट सी, कॉट सी दिस इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव करना था हमें और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, ये निकालना था, ये यहाँ पर पुट करना था, थोड़ा सा सॉल्व करना था और आंसर आ जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पार्ट 4 है हमारे पास। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सो दैट, हमें ये शो करना है। तो यहाँ भी सिंपल ही है, क्या करना है बताओ, बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिखना है, बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए, सिंस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या दे रखा है, पाई दे रखा है ना। तो सी प्लस ए क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा एंड ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। ठीक है, पाई माइनस सी। अब क्या करना है, ऊपर वाले जो LHS है, LHS में जहाँ जहाँ बी प्लस ए प्लस बी है, वहाँ वहाँ पाई माइनस ए पाई माइनस बी एंड पाई माइनस सी से रिप्लेस कर लेना है। बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी का वैल्यू आ गया ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू टैन बी प्लस सी है तो पाई माइनस ए हो जाएगा, प्लस टैन सी प्लस ए है तो पाई माइनस बी हो जाएगा एंड टैन प्लस टैन ए प्लस बी है तो पाई माइनस सी हो जाएगा, है ना। और नीचे जैसा है वैसा नहीं रखते हैं, इसको क्या पाई माइनस ए क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं या एक ही साथ सॉल्व कर लें, एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे। अभी लिख लेते हैं पाई माइनस ए प्लस टैन ऑफ 2 पाई माइनस बी प्लस टैन ऑफ 3 पाई माइनस सी। ठीक है, तो देखो पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी सभी रहेगा तो टैन में ही, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2, माइनस ए माइनस बी माइनस सी कुछ भी हो, तो सभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो रहेगा तो सारा टैन में ही। लेकिन अब साइन किसका कैसा होगा वो चीज़ देखना है। तो पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी सबका साइन सिमिलर ही रहने वाला है, क्योंकि सारे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग कुछ चीज़ बिना लिखे ही समझने की कोशिश करोगे कि पाई माइनस ए, पाई मतलब पाई कहाँ तक आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस ए होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता। ठीक है, पाई प्लस ए होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, पाई बाई 2 प्लस ए होता, पाई बाई 2 प्लस ए होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 माइनस ए पाई बाई 2 से छोटा जब भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस ए अगर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एंड 3 पाई बाई 2 प्लस ए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह 2 पाई माइनस ए करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस ए करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा, आप हमेशा ही आप लोग लिख लिख के इतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो चलो फिलहाल स्टार्टिंग है, लेकिन बाद में बहुत स्पीड में करना पड़ेगा। ठीक है, करते करते हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। तो अब देखो ये सब क्या है, पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी, जो भी पाई का मल्टीपल में है वो कैसा होगा, मतलब पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन नेगेटिव होता है, तो सारा नेगेटिव तो सारा नेगेटिव कैसे लिखते हैं, टैन ए माइनस टैन बी माइनस टैन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस टैन ए माइनस टैन ए। अब टैन 2 पाई माइनस बी अभी अभी होता है 2 पाई, दो एक बार पूरा रोटेट कर दिया, 2 पाई माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। एक बार पूरा का पूरा रोटेशन हो रहा है, एक बार फुल रोटेशन देन फिर से वापस, एक बार फुल रोटेशन देन फिर से वापस, मतलब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में रह रहा है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन नेगेटिव होता है तो माइनस टैन बी। अब देखो 3 पाई माइनस सी, एक बार पाई आने से, दो बार पाई आने से फुल रोटेशन हो गया, 3 बार पाई आया फिर से माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से यहाँ पर टैन नेगेटिव होता है तो टैन सी। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम, तो यहाँ पर 1 RHS। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्या होगा, किसी का प्लस आ जाएगा, किसी का माइनस आ जाएगा, है ना। इसीलिए 2 पाई 3 पाई थोड़ा अलग कर दिया गया है।
अगर सिर्फ पाई माइनस ए पाई माइनस बी ऐसे रहेगा तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। इसलिए क्या किया 2 पाई माइनस बी 3 पाई माइनस सी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे बच्चे, क्या करेंगे प्लस माइनस में हो ही सकता है ना, किस क्वाड्रेंट में है उस चीज़ को देखने में मिस्टेक हो सकता है, इसको ध्यान से करना है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। 2 पाई माइनस बी एक बार फुल रोटेशन, माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 पाई माइनस सी मतलब यहाँ पर एक बार फुल रोटेशन, एक बार हाफ रोटेशन और फिर माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, 7 का 1, इफ ए बी सी डी आर 4 एंगल्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी आप सीखने वाले हैं। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सर्कल। अब इसके अंदर अगर कोई भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएं, इसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएं, बाहर नहीं आना चाहिए और उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, उसका जो वर्टेक्स होगा वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलना चाहें, ये देखो ये क्या ट्रायंगल बना रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, देखो लग तो रहा था कि ट्रायंगल बना रहे हैं लेकिन बना दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी डी, ये क्या है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि अपोजिट एंगल, हाँ अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली बी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से tan ए का वैल्यू अगर निकालना चाहें, चलो एल एच एस को देख लेते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू tan ए के प्लेस पर हम लोग क्या करें 180 माइनस सी, इससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस tan बी के प्लेस पर क्या करें 180 माइनस डी, इससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस tan सी को ऐसे छोड़ देते tan सी प्लस tan डी, डी वाले को भी ऐसे छोड़ देते। कोई भी दो को चेंज करना होगा, या तो सी डी को चेंज कर लीजिए, या तो सी और डी को चेंज कर लीजिए, या तो ए और बी को चेंज कर लीजिए, या तो ए और सी को चेंज कर सकते हैं, नहीं कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ए को चेंज कर सकते हैं, डी को चेंज कर सकते हैं, क्या हुआ है बी डी में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, ए सी में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा tan 180 माइनस सी, दैट इज 90 का मल्टीपल तो है ही, तो ये tan में ही रहेगा, tan में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 180 माइनस, 180 में से माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स यहाँ पर माइनस, tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली माइनस tan डी प्लस tan सी प्लस tan डी, बस यही था, डी डी कैंसिल, सी सी आपस में कैंसिल हो गया, जीरो, खत्म आर एच एस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर पता नहीं होता तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता है कि अपोजिट एंगल का अगर सम देखें तो वो 180 डिग्री होता है, ये नहीं भी पता होता कैसे बनता है नहीं बनता उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये याद रखो कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, कोई भी अपोजिट एंगल को लेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यही इसी को यूज़ करना है और सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 का 2, इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो दैट, शो करना है हमें cos 180 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस बी cos 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पिछला जो क्वेश्चन था वही है यहाँ पर, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने अपने मन से लिखा है, क्वेश्चन में वही था कि ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, वही लिखा हुआ था, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो समझ जाओ, ठीक है।
तो वहाँ से हमें क्या मिला था, जो भी मिला था कंडीशन उसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी अगर साइक्लिक होगा तो ए प्लस सी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 180 या फिर सी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं कि 180 माइनस ए, है ना। सिमिलरली बी प्लस डी दिस इज इक्वल्स टू 180, ये मिल जाएगा। ठीक है, जो यूज होगा उसको यूज करेंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू अगर देखें तो क्या है, कॉस 180 माइनस ए, तो ये देखो पाई बाई टू दैट इज 90 का मल्टीपल है ना, 90 का मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। 2 इंटू 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस कॉस ए हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही रख देते हैं। 180 माइनस ए का वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है, वो काम करते हैं ना, ए सी डी और डी बी और डी, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग नहीं भी लगाते हैं तो भी यहाँ पर हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो सबका तो ये दिया हुआ है, तो एक कुछ ना कुछ कॉस है, कॉस बी कॉस सी कॉस डी आएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर एलएचएस में यहाँ पर देखो कॉस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी। और 90 प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 90 प्लस डी अगर लिखना चाहें या फिर सिंपली अगर डी को लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस डी। इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या करना होता है, साइक्लिक ऐसा जो भी क्वेश्चन हो, सी को ए में कन्वर्ट करना होता है या ए को सी में कन्वर्ट करना होता है। ए सी में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए और बी या डी में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, तो सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं और ए को सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कॉस 180 प्लस बी, तो 180 प्लस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 तो पहले से है, प्लस बी के प्लेस पर फिर से 180 माइनस डी आ जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर कॉस 180 प्लस सी, ये तो है, साथ में यहाँ पर डी वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर माइनस साइन 90 प्लस डी। ठीक है यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखो आ जाएगा कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 360 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 इंटू 90 4 इंटू 90 माइनस डी दिस प्लस कॉस 2 इंटू 90 प्लस सी माइनस साइन 1 इंटू 90 प्लस डी। ठीक है, चलो आप लोग के लिए ईजी होगा ऐसे। दिस इज इक्वल टू कॉस सी। अब देखो 4 इंटू 90 तो इवन है तो कॉस में ही रहेगा, कॉस डी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 90 एक बार फुल रोटेशन किया और माइनस डी, तो कहाँ पर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में जाए या फर्स्ट में जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में भी और फर्स्ट में भी। फिर यहाँ पर देखो 2 इंटू 90 प्लस सी, तो यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में है, देखो यहाँ पर 2 इंटू 90 कॉस 2 इंटू 90 प्लस सी, तो यहाँ भी कॉस सी हो जाएगा, कॉस में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 2 इंटू 90 प्लस सी,
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये माइनस है 1 × 90 + d, तो ये कॉस में हो जाएगा कॉस डी, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, तो 1 × 90 + d सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस ही होगा, तो प्लस ही लिखा। ये माइनस तो ये वाला माइनस है ना, इसको तो प्लस ही लिखा ना। अब देखो कॉस सी से कैंसिल हो जाएगा, कॉस सी जीरो, कॉस डी ये भी जीरो, तो क्या मिल गया, जीरो इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देख लो इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल वही क्वेश्चन है। ABCD का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, cos A + cos B + cos C + cos D दिस इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं क्या, A + C, सॉरी स्टिल A + C इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड B + D दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता है। तो किसी को भी यहाँ पर देखो cos A LHS लिख लेते हैं, LHS इक्वल्स टू cos A + cos B, AB को रख दिया और CD को चेंज कर लेते हैं, प्लस cos C के लिए क्या हो जाएगा 180 - A, एंड cos D के लिए क्या हो जाएगा cos 180 - B। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा cos A + cos B। अब 180 - A 2 × 90 - A, तो ये तो cos में ही रहेगा cos A, लेकिन यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस cos B हो जाएगा, तो cos A कैंसिल, cos B कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर जीरो इक्वल्स टू RHS। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, तो हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 का ही 4, इफ ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जानते हैं हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही है। tan प्रूव करना है हमें, tan A + B + tan C + D इक्वल्स टू 0। तो जानते हैं हम लोग क्या, A + C इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड B + D दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर A + B का वैल्यू निकालें, चलो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, A + B + C + D दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो ये तो मिलना ही था, ये तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोलता तो हम लोग क्या लिख देते यहाँ पर, A + B + C + D इक्वल्स टू 360 डिग्री ऐसे लिख देते, एंड A + B का वैल्यू हम लोग निकाल लेते, तो ये क्या मिलता 360 - C + D ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, और वही यहाँ से भी आ रहा है। चलो इसको यूज़ अगर कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल्स टू tan A + B के प्लेस पर क्या लिख लेंगे 360 - C + D। ठीक है, प्लस यहाँ पर tan ऑफ C + D ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू tan, देखो यहाँ पर tan 4 × 90 - C + D थीटा, अगर इसको थीटा लेट कर लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं tan, इसको मान लेते हैं थीटा, C + D यहाँ पर थीटा है, समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा tan 4 × 90 - थीटा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 - थीटा है, तो क्या हो जाएगा tan में ही रहेगा C + D, इसको ऐसे ही रखते थे। चलो C + D को थीटा ही ले लिया, तो यहाँ भी थीटा ही लिख लेते हैं, यहाँ भी थीटा लिख लेते हैं प्लस tan थीटा। लेट C + D दिस इज इक्वल टू थीटा, ऐसा कर सकते हैं ना। C + D का जो भी वैल्यू हो उसको हम लोग थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये तो tan में ही रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 - थीटा tan थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या 4 × 90 एक रोटेशन पूरा, फिर से थोड़ा सा वापस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, tan माइनस होता है ना, प्लस tan थीटा। और देखो tan - थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर C + D भी डालें तो -tan C + D + tan C + D, एक माइनस में एक प्लस में, तो वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू RHS। देखो इस सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर भी 4 मार्क्स में दे रखा है, हम क्या कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का। प्रूव दैट tan 1 tan 2 tan 3 डिग्री tan ऐसे tan 87 tan 88 tan 89 दिस इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा। देखो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी किए होंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan, या एक काम करते हैं, एक ही बार में लिख लेते हैं। एक ही बार में तो लिखते हैं, 2 बार में थोड़ा लिखते हैं, एक ही बार में लिखेंगे। लेकिन इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग। LHS इक्वल्स टू, देखो tan 1 डिग्री इसके साथ क्या कर रहे हैं, tan 89 डिग्री लिख सकते हैं ना, tan 89 डिग्री इसको एक साथ ले लिया। फिर देखो tan 2 डिग्री इसके साथ इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 88 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, tan 3 डिग्री इसके साथ tan 87 डिग्री tan 87 डिग्री। एंड सिमिलरली ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग लिखेंगे tan, इधर से क्या हो जाएगा 44 डिग्री, ठीक है, और उधर से क्या हो जाएगा tan, देखो 1 में 43 ऐड किया, यहाँ से अगर माइनस करेंगे 43 ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan 46 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक आ जाएगा tan बीच में 45 डिग्री, बीच में tan 45 डिग्री होगा। ठीक है, बीच में tan 45 होगा, इधर tan 44, इधर tan 46। तो यहाँ तक देखो 1 से लेकर कहाँ तक है 89 तक है, तो बीच में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, बीच में 45 आ जाएगा, इधर में 44 होगा, 46 होगा इस तरफ में। तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक इधर से ले 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 रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा कि एक मतलब बीच से एक ऐसा उठाएंगे tan 44 tan 46 और लास्ट वाला एक बच जाएगा tan 45। अब देखो क्या करेंगे, tan 1 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan 1 डिग्री इसको लिख लेते हैं tan 90 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर tan 2 डिग्री इसको लिखते हैं tan 2 डिग्री, और इसको tan 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं। फिर tan 3 डिग्री इंटू tan ऑफ 90 माइनस 3 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से ही बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा, यहाँ पर लिखेंगे tan 44 डिग्री इंटू tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 44 आएगा ना, 90 माइनस 44 करके देखो, यही आएगा 46 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है tan 45 को चलो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan 45 तो 1 के इक्वल होता है ना। अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, अब देखो tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, cot 1, tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, ये देखो 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री आ जाएगा, cot 2 डिग्री ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। ऐसे ही tan 3 डिग्री एंड cot 3 डिग्री ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 सॉरी 0 नहीं आएगा, ये 1 ही आएगा, 1 ही बोला मैंने, 0 लिखा। और इस तरह से अगर करते जाएं तो tan 44 डिग्री एंड cot हो जाएगा ना, cot 44 डिग्री ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। tan थीटा cot थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा ये होता है 1 के इक्वल। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना है, बेसिक सा फार्मूला, सबसे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था ये फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला जो क्लास है उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या मिल गया 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरह से 1 इंटू 1 इंटू 1 मिलता जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 1 को जितने भी 1 मल्टीप्लाई करो मिलेगा क्या 1 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट tan 181 डिग्री tan 182 डिग्री tan 183 डिग्री इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक tan 276
टू 77, tan टू 76, सॉरी 67, 68 एंड 69 तक, ठीक है। तो ये सिमिलरली वैसा ही होगा और इसका आंसर भी 1 होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क में डाल रहा हूँ। अब उसके इक्वल ही क्यों होता है उसको थोड़ा सा हम लोग अगर देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा थोड़ा सा हिंट डाल करके। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 180 + 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 180 + 1, तो tan 1 के इक्वल आ जाएगा ना। tan 180 + 1 दैट इज tan 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको लिख पाएंगे tan 180 + 2, तो ये tan 2 के इक्वल आ जाएगा, tan 2 के इक्वल आ जाएगा। अब tan 180 + 1 डिग्री है, यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, मिस्टेक मत करना। यहाँ पर tan 80 + 1 डिग्री है, इसका मतलब क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और इस तरह से अगर सबको देखेंगे तो सभी यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो सभी पॉजिटिव आएंगे। तो tan 1, tan 2, tan 3 इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, tan लास्ट वाला कितना आ जाएगा, लास्ट वाला कितना आ जाएगा 80, 87, tan 88, 88 एंड tan 89। इस तरह से प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा क्या किया, एक्सपांड कर दिया। वो पहला वाला क्वेश्चन इसमें जो था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू था, और थर्ड वाला जो है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या किया कि ये सारे वैल्यूज़ को क्या किया, सिमिलर ही रहा, लेकिन सभी वैल्यू को क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। 180 सब में ऐड कर दिया गया और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और 180 ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता टैन में, क्योंकि टैन फर्स्ट में जितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम ही होता है, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना, ये होमवर्क है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 4 मार्क्स का ही है। प्रूव दैट cos स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस साइन स्क्वायर 5π/4 प्लस साइन स्क्वायर 7π/4 दिस इज इक्वल्स टू 2। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर cos π/4 ये होता है 1/√2, ठीक है। 3π/4 पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। साइन देखो पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई मतलब है भी नहीं यहाँ पर वैसे, क्योंकि नेगेटिव होगा फिर भी उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ तो 1/√2 होगा साइन के केस में, यहाँ 1/√2, और सब साइन में है ना, बाकी एक कॉस में है, उसको भी अगर साइन में बोले तो उसके इक्वल ही होता है। π/4 पर साइन कॉस दोनों ही इक्वल ही होगा। और यहाँ पर देखो 3π/4 ये रहा, 3π/4, ये तो π/4, ये 3π/4, 3π/4, और ये क्या 5π/4, 5π/4। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, -1/√2, -1/√2, लेकिन ये भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, -1/√2, और ये भी स्क्वायर होके 1/2 हो जाएगा। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 4 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं होमवर्क दे दूँ क्या, या करवा दूँ, बोलोगे सब होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है चलो देख लो, कर लो। इसका सॉल्यूशन करते हैं। LHS इक्वल्स टू देखो cos स्क्वायर π/2, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं डायरेक्टली 1/√2, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस इसको क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर π/2 को साइन स्क्वायर 3π/4 को ऐसे लिखते हैं साइन π-π/4 ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। देखो कैलकुलेट करोगे तो वही मिलेगा, 5π/4 ही मिलेगा। इसका होल स्क्वायर प्लस इसके लिए साइन स्क्वायर 7π/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2π - π/4। देखो सही है, देखो एक बार चेक कर लो सबको। पहला वाला को तो कुछ नहीं किया, 1/√2 उसका वैल्यू होता है तो पुट कर दिया। दूसरा को पाई माइनस π/4, तो यहाँ पर 4π - पाई 3π/4 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला को इसको क्या 5π/4 को क्या लिखा, पाई प्लस π/4, तो यहाँ पर 4π + पाई तो 5π/4
4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड इसको ये जो था 7π/4 इसको क्या लिखा 2π - π/4 2π × 4 हो जाएगा तो 8π - तो 7π/4 वही है ना। ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा देखो यहाँ पर sin π/4 होगा ना इवन मल्टीपल ऑफ π/2 तो ये सब साइन में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा sin π/4 प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो से मतलब कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सभी में स्क्वायर है। तो sin π/4 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर π/4। फिर सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा ये भी। ये यहाँ पर नेगेटिव होगा ठीक है नेगेटिव होगा माइनस sin π/4 आएगा लेकिन इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा है ना। स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो हट जाता है ना। सिमिलरली यहाँ भी एक नेगेटिव आ जाएगा 2π - π/4 तो ये भी नेगेटिव होगा लेकिन ये भी sin स्क्वायर π/4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सबका वैल्यू क्या 1/2 आएगा ना। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/, अच्छे से लिखो 4 टाइम्स 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 RHS। ठीक है चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले भी हमने जहाँ पर यूज़ किया है वहाँ पर बात कर लिया है AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। अब दो नंबर अगर AB है इफ़ AB दो नंबर है कोई भी इसका AM क्या होता है AM होता है A + B/2 और GM इसका क्या होता है इसका GM होता है √AB। तो यहाँ से देखो क्या बोल पाएंगे अगर दोनों नंबर ऐसा है कुछ तो यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे एक नंबर मान लेते हैं कि ये एक ये है A और ये है B ऐसा अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बोल पाएंगे 2 ये सॉल्यूशन है 2 टू दी पावर sin स्क्वायर थीटा दिस प्लस A + 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा दिस डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया क्या AM दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM यहाँ पर क्या होता है √2 टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इस 2 से क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू दी पावर cos स्क्वायर थीटा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 2 इधर चला जाएगा राइट साइड में 2 हो जाएगा ये और रूट के अंदर देखो 2 का पावर देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो पावर क्या होता है बेस हमेशा बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन केस में ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं बताओ हम लोग क्या जानते हैं इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स √2 का पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है ना 1 के इक्वल होता है तो ऐसा लिख लिया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। ठीक है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया बताओ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा ये क्या है ग्रेटर देन है या तो ग्रेटर देन आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। इसका मतलब क्या 2√2 से कम तो नहीं हो सकता है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया 2√2। देयरफॉर मीन वैल्यू इक्वल्स टू 2√2। ठीक है ये हो गया। ठीक है तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है। इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ 11 जून जो है इसको हम लोग बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे दोस्त होंगे उसको बता देना है जो मतलब 11th में होंगे ठीक है या फिर 12th में होंगे
या फिर WBJE का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको बता देना कि 11 जून को बहुत ही अच्छा सा न्यूज़ मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।